हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल माही कोचिंग सेंटर में वेलकम है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने क्लास 9 गणित मंजरी से चैप्टर सर्कल के थ्योरम लाई हूं, थ्योरम 8। देखिए बेटा, अगर मैं थ्योरम इसलिए करा रही हूं क्योंकि एक बार आप थ्योरम को समझ लोगे ना तो क्वेश्चन किसी भी वे से आ जाए आप इजीली कर पाओगे। तो क्या कह रहा है थ्योरम, ध्यान से देखो। लेट ए बी एंड डी ई आर टू कोड। ये एक सर्कल ड्रॉ करते हैं विद द सेंटर सी, जिसका सेंटर क्या है सी। अब हमारे पास दो कोड है यहाँ पर, एक है ए बी और एक है डी ई। ए बी और डी ई, बट इस तरह से है ए बी इज ग्रेटर देन डी ई। चलिए ए बी की लेंथ थोड़ी बिग कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ए बी और ये हो गया हमारा डी ई। अब वो क्या कह रहा है, हमें दो कोड ड्रॉ कर ली है जिसमें हमने ए बी की लेंथ बिग दिखा दी डी ई से। अब हमें प्रूव करना है कि जो डिस्टेंस है फ्रॉम सी टू ए बी, मतलब सी का ए बी से जो डिस्टेंस है, लाइक सी एम ले लेते हैं इसको, और जो सी का डी ई से डिस्टेंस है, लाइक सी एन ले लो। हमें प्रूव करना है ये जो सी एम है वो सी एन से छोटा है। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं जो प्रूव करना है। तो टू प्रूव में क्या देख रहेंगे, सी एम इज ग्रेटर देन सी एन। तो इस थ्योरम का बेसिक देखो क्या कह रहा है वो। और गिवन में क्या गिवन में हमें क्या है बेटा, ए बी इज ग्रेटर देन डी ई। कहने का मतलब है वो कह रहा है एक सर्कल जिसमें अगर दो कोण है, जिस कोण की लेंथ बड़ी है ना उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम। चलिए प्रूव कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम पाइथन लगाएंगे, इसमें दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लो, ए सी एम और ए डी एन। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। आप इसको फर्स्ट इसको सेकेंड भी ले सकते हैं। तो चलिए ए सी एम पे लगाइए। तो इन ट्रायंगल ए सी एम, ए सी एम पे क्या होगा, आपको पता है कि एक लाइन जो सेंटर से आ रही है वो परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हमने थ्योरम 6, 7, 4 सब में देख चुके हैं। तो चलिए कैसे करेंगे। सी एम स्क्वायर, देखो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर हम लेके चल रहे सी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा ए एम स्क्वायर इक्वल टू हाइपोट होता है, हाइपोट क्या है ए सी, तो यहाँ पर आ गया ए सी स्क्वायर। तो इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट। आप ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल डी एन सी, इन ट्रायंगल डी एन सी। अब डी एन सी में क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए। डीएनसी में क्या है, जस्ट अ मिनट। तो इन ट्रायंगल डीएनसी देखिए आप क्या आ रहा है, इन ट्रायंगल डीएनसी में देखिए क्या आ रहा है। यहां पर देखो ये 90 है, तो डीएनसी में क्या है आपका सी एन स्क्वायर, सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा सी डी स्क्वायर। तो इसको मैंने नेम दे दिया सेकंड। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ए सी और सी डी दोनों रेडियस है, ए सी और सी डी दोनों रेडियस है। तो मैं इसको आर लेट करके चलती हूँ, ये भी आर हो गया हमारा और ये भी आर। तो यहां से मेरा आ गया सी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और नीचे भी देखिए, नीचे भी देखो सी एम स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, आर स्क्वायर। तो मैं एक काम करती हूँ, इस इक्वेशन को 1 और इसको 2 दे देती हूँ। अब फर्स्ट और सेकंड से देखिए, राइट साइड भी आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर को मैं अगर इक्वेट कर दूं तो इट मीन्स मेरा ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो गया। तो चलिए पुट कर दो, सी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इक्वल है सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर, राइट। अच्छा गिवन क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखना। हमें दिया हुआ है कि जो ए बी है वो सी डी ई से बड़ी है। तो बेटा अगर ए बी की एक कोण है जिसकी लेंथ डी ई से बड़ी है, इसका मतलब एक लाइन जो सेंटर से कोण तक जा रही है वो कोण को बाइसेक्ट करते हैं। दोबारा देख लो, एक लाइन जो सेंटर से कोण पर जा रही है, लाइक ये सी है, ये ए बी है।
अगर एक लाइन जो सेंटर से कोड पे जाती है तो वो उसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट बोले तो उसके दो इक्वल पार्ट करती है। इसका मतलब AM किसके इक्वल होता है? MB के। ये हमें पता है, ये हमें पता है। इसका मतलब अगर AM, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ इक्वल अप्लाई करते हैं CN, ध्यान से देखो CN, तो वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि AB की लेंथ DE से बड़ी है। वो कह रहा है AB की लेंथ DE से बड़ी है। तो इसका मतलब अगर उनका मैं बाइसेक्टर लूं, अगर मैं AM लूं और यहाँ से DN लूं, तो इसका मतलब AM DN से बड़ा होगा। अगर एक पूरी कोड बड़ी है तो उनका हाफ पार्टीशन भी बड़ा होगा। तो यहाँ से मैं वही कंडीशन लेके चल रही हूँ, मैं लेट कर लेती हूँ, जो AM है वो DN से बिग है। ये वाला पार्ट बड़ा है DN से, ये पार्ट इससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये इससे छोटा है ना। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल लगाया हुआ। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं समझा रही हूँ क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है कि दोनों पार्ट इक्वल है, वो दोनों पार्ट इक्वल कह रहा है। ध्यान से देखो, मान लो ये मैंने एक पेज था मेरे पास, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट। ये अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ कि ये वाला पार्ट इससे बड़ा है, ये पार्ट इससे बड़ा है ना। अगर मैंने इसको इससे एक्सचेंज कर दिया, इसको इससे एक्सचेंज कर दिया, तो इसका मतलब ये इससे छोटा है, यही बात है ना। तो यहाँ पर भी सेम अप्लाई हो रहा है। ये वाली चीज इसके इक्वल है, ये चीज इससे इक्वल है, और मुझे पता है सेकंड पार्ट बड़ा है इस वाले सेकंड पार्ट से, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट इससे क्या हो जाएगा? छोटा। तो इसका मतलब CM स्क्वायर इज लेस देन CN स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो इसका मतलब क्या आ गया हमारा? CM इज लेस देन CN। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, जो CM लेस देन है वो CN से। तो ध्यान रखना, इस थ्योरम से हमने क्या देखा, अगर एक सर्कल में दो कोड है, तो जो कोड बड़ी होगी ना, जो कोड बड़ी होगी उसका सेंटर से डिस्टेंस छोटा होगा, और जो कोड छोटी होगी उसका सेंटर से डिस्टेंस बड़ा होगा। आई होप आपको समझ आ गया है। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट